हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर देखो, आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रसाद ने एक वॉशिंग मशीन खरीदा किसी दुकान पे से, ठीक है, दुकान का नाम भी दिया है। वहां पर उन्होंने बोला है उस दुकानदार ने उसको 5% डिस्काउंट दिया। किस 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 वैल्यू पे डिस्काउंट दिया, किस अमाउंट पे दिया? प्रिंटेड प्राइस पे, ठीक है। और जीएसटी रेट लगाया उसने 28%, जो कि लगता है वॉशिंग मशीन पे। तो उन्होंने पूछा है कि वो जो वॉशिंग मशीन है उसको कितने में पड़ी, जिसको हम लोग बोलेंगे परचेज प्राइस, और सीजीएसटी कितना लगा, एसजीएसटी कितना लगा, अमाउंट में निकालना है, रेट में नहीं निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप एक दुकान पर गए, ठीक है, आपने एक वॉशिंग मशीन देखी, वॉशिंग मशीन के ऊपर प्राइस लिखी थी 40,000, तो ये हो जाएगी प्रिंटेड प्राइस। अब आपने दुकानदार से बात किया कि हमको कुछ कम कर दो, तो दुकानदार ने 5% का डिस्काउंट दे दिया। कितना? 5% डिस्काउंट उस पर दे दिया, ठीक है। अब 5% जो भी डिस्काउंट हो जाएगा, तो डिस्काउंट होने बाद वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू रहेगी। कौन सी वैल्यू रहेगी? टैक्सेबल वैल्यू। मतलब आप उस पर खरीदोगे, फिर जब बिल लेने जाओगे तो उस खरीदारी वाली अमाउंट पे टैक्स लगेगा, तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, ये तो प्रिंटेड प्राइस है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि उसको कितना डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पे लिखना है और प्रिंटेड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। अब डिस्काउंट का परसेंटेज है 5%, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाया जाता, प्रिंटेड प्राइस लगा दो 40,000, ठीक है। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, क्या बच रहा? 400 और यहाँ 5, 4 5 20 और 2 0 बचा तो 2 0 लगा दो, मतलब उसको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालना है कि उसने असल में कितने में वो खरीदा मतलब कि वहां पे परचेज, वहां पे जितने में खरीदा उसके ऊपर जीएसटी लगना बाकी है। तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पे जीएसटी लगेगा, वो टैक्सेबल वैल्यू कितना रहेगा? प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। प्रिंटेड प्राइस है 40,000, 40,000 रुपये, उसमें डिस्काउंट 2,000 माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका ₹38,000। ये है आपका टैक्सेबल वैल्यू। आपने उससे इतने में ठहराया, उस वॉशिंग मशीन को इतने में खरीदा, अभी जीएसटी इसके ऊपर लगेगा 38,000 पे, तो ये आपका हो गया टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू हमको सबसे पहले पूछा है परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस नहीं है, अब इसमें जीएसटी लगाऊंगा उसके बाद परचेज प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो अब तुमको मिल गया टैक्सेबल वैल्यू कितना? 38,000। अब हम लगाएंगे, अब हम जीएसटी निकालेंगे, ठीक है। हमको टैक्सेबल वैल्यू मिल गया 38,000, ठीक है। अब जीएसटी कितना है? रेट 28% का रेट है जीएसटी का। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सीजीएसटी निकालो और एसजीएसटी निकालो। सबसे पहले मैं निकालूंगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। जो सीजीएसटी का अमाउंट निकलेगा वही एसजीएसटी का अमाउंट निकलेगा, और सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट प्लस कर देते तो जीएसटी का अमाउंट हो जाता, ठीक है। सीजीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए सीजीएसटी का रेट होना चाहिए। सीजीएसटी का रेट कितना होता है? इसका आधा, मतलब 14% होता है। तो अब सीजीएसटी का रेट आ गया, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से। 14% को मल्टीप्लाई करेंगे टैक्सेबल वैल्यू से, ठीक है। अब एक चीज बता दे रहा हूं आपको, अगर जिसको प्रॉब्लम हो रहा हो डायरेक्ट जीएसटी भी निकाल सकता है। अमाउंट ऑफ जीएसटी अगर जिसको पता होगी तो वो निकाल सकता है, क्योंकि वो इजी पड़ता है, उनको बार बार वही आता है। उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए हाफ कर देना, ठीक है। 14/100 टैक्सेबल वैल्यू है 38,000। अब देखो 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो मेरे पास बच रहा है 14 मल्टीप्लाई 38 380, ठीक है। 14 मल्टीप्लाई 380 बच रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 14 होता है 7 2 जा, 38 होता है 19 2 जा, ठीक है। मैं सिर्फ 38 लिया, जीरो अभी बाकी है, जीरो अभी बाकी है, तो जीरो को मैं साइड में रखता हूँ, जीरो को साइड में रखता हूँ, जो भी आंसर आएगा लास्ट में जीरो लगा देंगे। मैंने 14 का लिखा 7 2 जा, 38 का लिखा 19 2 जा। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को जो है पता है वो आपको बताना मेरा फर्ज है, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करो, 19 7 से लिखता हूँ, 19 7 से 19 5 से 95 होता है, फिर 114, उसके बाद अगर 19 मिलाएंगे तो 133 हो जाएगा। तो 133 में आपको 2 से और 2 से, मतलब 133 का डबल कर दो, 133 का डबल, 130 का डबल 260 होता है, तो 3 3 मिलाएंगे 266 हो जाएगा, 266।
इसका हो जाएगा 266, फिर 266 को 2 से मल्टीप्लाई, कितना होगा 250 का डबल 500 होता है, बचा 16 का डबल 32, तो क्या हो जाएगा 532, 532 रुपीज हो गया। ये जीरो मैंने साइड में निकाला था, अब इसको लगा देता हूँ, तो रुपीज 5320, तो CGST कितना आ रहा है अमाउंट 5320। अगर आपको नहीं समझा 14 को 380 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, तो आपको मिल जाएगा 5320 रुपीज। क्या निकाला अमाउंट ऑफ CGST, तो अमाउंट ऑफ CGST निकल गया, ये पूछा था। अब अमाउंट ऑफ SGST भी निकालना है, तो अमाउंट ऑफ SGST भी कितना होगा, यही होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST सेम होता है।